सिक्स जैक के वीर साथी, मैं सबसे पहले आप सबको आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अगर मेरी टोपी पे आज 2 स्टार लगे हैं तो उसका पूरा श्रेय सिक्स जैक राइफल्स को जाता है। सिक्स जैक राइफल्स ने जो हमको सिखलाई दी, सिक्स जैक राइफल ने हमको जो है बनाया, ढाला, और उसके बाद सिक्स जैक के वीर जवानों ने जो मैदान जंग में कुर्बानी दी, उस कुर्बानी की वजूहात ही हमें जो कुछ भी हासिल हुआ है वो मिला है। मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सबका, इस सिक्स जैक की संगत का मैं आभार व्यक्त करना मैं कहना चाहता हूं बेटों कि इस हिंदुस्तान की फौज में वैसे तो कितनी सारी पलटनें, लेकिन हर पलटन ये नहीं कह सकती कि आजाद हिंदुस्तान का पहला महावीर चक्र उसके कमांडिंग ऑफिसर ने जीता था। कायदे से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह साहब को भारत का पहला परम वीर चक्र मिलना चाहिए, और हम लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गलत उस वक्त फैसला हुआ या जो लड़ाई की हफड़ा दफड़ी में भूल हो गई, चूक हो गई, वो अभी भी करेक्ट की जाए। क्योंकि अगर ये 2 टूक शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि अगर कश्मीर आज भारत के पास है तो उसका बड़ा भारी श्रेय ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह साहब को जाता है। देखिए, आपकी नींव जितनी पक्की हो उतनी ऊंची आपकी इमारत जाएगी, ठीक है। आप अच्छे पत्थर ढाल के अगर जो नींव खड़ी की जाती है, जो इमारत खड़ी की जाती है, उसे कोई हिला नहीं सकता, उसे कोई छू नहीं सकता। मैदान जंग में वो पलटन हर मैदान फतेह करेगी जिसका आगाज ऐसे हुआ, जिसका शुरुआत ऐसे हुआ, कुर्बानी से, खून से सींचा हुआ। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह साहब उस वक्त चीफ ऑफ स्टाफ थे J&K स्टेट फोर्सेस के, जब महाराजा हरि सिंह ने उनको बुलाया और बोला कि आप खुद जाइए कि खतरा बहुत है, श्रीनगर पे कबायली चढ़ आने वाले हैं और आपके और कोई 10,000 कबायलियों के बीच केवल आप और आपकी मुट्ठी भर फौज। वो बदामी बाग कंटोनमेंट में जो भी जवान वहां पे हाजिर थे, चाहे बेचारा वो हमारा सफाई वाला हो, चाहे कोई कुक हो, कोई हो, उनको उन्होंने इकट्ठा किया। वो चाहते तो किसी कर्नल, किसी मेजर, किसी लेफ्टिनेंट को भेज सकते थे, लेकिन वो खुद गए। उनको आदेश था कि आपने दुश्मन को रोकना है, तो रोकने का आदेश अगर आर्मी चीफ को दिया जाए तो वो खुद नहीं जाता, वो नॉर्मली आगे कर देता लोगों को, लेकिन वो खुद गए। और जो उन्होंने सबसे बड़ा काम किया, ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है बेटा, उन्होंने उड़ी का पुल उड़ा दिया। जो उड़ी का ब्रिज था उसको तबाह कर दिया, और जो पठान कबायली आ रहे थे वो कोई 500 ट्रक लेके आ रहे थे कि इसमें कश्मीर, जम्मू कश्मीर की औरतें और सोना और लूटपाट का सामान लेकर जाएंगे। क्योंकि आजादी तो बकवास भूल जाइए, उनको इसी लुभाव से बुलाया गया था कि जो मर्जी लूटना है, लूटपाट करना, औरतें उठा के ले जाना यहां से, ये आजादी की बात कर रहे थे वो, ठीक है। वो ट्रक वहीं के वहीं रुक गए और 48 घंटे ब्रिगेडियर साहब ने उनको रोका रखा। वो जान गए
कि अगर मैं एक ही पोजीशन पे लड़ूंगा तो ये मेरे को पीछे से कट ऑफ कर देंगे। तो उन्होंने प्लान बनाया कि हम कदम पे कदम पे कदम पे हम इनको डिले करते जाएंगे, और 5 पोजीशंस उन्होंने एक के बाद एक पकड़ी, उनको 12 घंटे डिले किया, फिर पीछे गए। और आखिरी में दुश्मन समझ गया कि अलग अलग फौजें नहीं है, ये एक ही दस्ता है जो लगातार हमसे लड़ता आ रहा है और कुछ है नहीं इनके पास। तो उन्होंने पीछे जाके लंबा घेरा डाल के एम्बुश लगाया। वो जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ जा रहे थे तो उनका एम्बुश हुआ, उनका ड्राइवर मारा गया, उन्होंने खुद व्हील पकड़ा, कॉन्वॉय को लेते गए, फिर आगे पेड़ गिरा रखे थे, वो आगे नहीं जा सके, ठीक है। और उस वक्त वो बेचारे घायल हो गए थे बुरी तरह से, खुद उतरे, जवान उनको लेने आए, तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरा काम खत्म हो गया है, मशीन गन मेरे को दे दो और तुम सब जाओ। बोले साहब आपको कैसे छोड़ सकते हैं? उन्होंने बोला जाओ, ये मेरा आदेश है, क्योंकि तुम्हारे श्रीनगर के बीच में और दुश्मन के बीच में सिर्फ तुम लोग, फिर रोको, जब तक रोक सकते हो रोको। हाँ, वो 48 घंटे वो तो बेचारे वहीं शहीद हो गए, ठीक है। शहीद हो गए कमांडर इन चीफ जो कि स्टेट फोर्सेस के थे। इतनी बड़ी कुर्बानी आधुनिक सैनिक इतिहास में बहुत कम मिलती, ठीक है। और उनकी वजह से 48 घंटे का जो वक्फा मिला उसमें महाराजा हरि सिंह साहब ने जो ट्रांसफर, जो एक्सेशन के पेपर वो साइन किए। मेरे फादर साहब, बहुत कम लोग जानते हैं, डॉक्टर SP बख्शी साहब थे। वो J&K स्टेट फोर्सेस के चीफ एजुकेशन अफसर थे, महाराजा हरि सिंह के दरबारी थे और युवराज करण सिंह के पर्सनल ट्यूटर थे। ये हमारा राजघराने से संबंध है, ठीक है। जिस पलटन को इतनी बड़ी कुर्बानी ने सींचा हो, वो पलटन किसी लड़ाई के मैदान में कमजोर नहीं पड़ सकती, वो फतेह करेगी हर मैदान। क्योंकि ना सिर्फ ये, इसके बाद ब्रिगेडियर शेर जंग थापा महावीर चक्र 6 महीने स्कर्दू के घेरे में रहे, एक रोटी के 10 टुकड़े करके खुद CO साहब बांटा करते थे, क्योंकि राशन खत्म, उनके साथ रिफ्यूजी थे, औरतें थे, बच्चे थे, सबको खिला पिला के वहां उन्होंने किसी तरह संभाला। और 6 महीने के बाद वो इंतजार करते रहे कि लिंकअप होगा। ब्रिगेडियर घनसारा सिंह साहब का कॉलम आया, रास्ते में एम्बुश हो गया, बड़ा नुकसान के साथ पीछे हटना पड़ा। और वहां पे कर्नल रजा निजामुल मुल्क था जो दुश्मन का कमांडर था, उसने इनको रोज मैसेज देता था कि शेर जंग थापा, कोई तेरे को बचा नहीं सकता, तू हथियार डाल दे, मैं राजा खानदान का हूं, मैं तेरे को अल्फाज देता हूं कि तेरे औरतें बच्चे यहाँ जो हैं कुछ नहीं होगा, हम तेरे सिपाहियों को प्रिजनर ऑफ वॉर बना लेंगे, बस तू हथियार डाल दे। लुभाते रहे। वो पैरामीटर जो था, जो घेरा, वो क्लोज होता रहा। काउंटर अटैक करते थे ये लोग, रात में दुश्मन पकड़ता था, उसी रात काउंटर अटैक करके वापस खदेड़ते थे। एक महावीर चक्र, 4 वीर चक्र हमको मिलना तो बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन ये भी ब्रिगेडियर शेर जंग थापा साहब का है कि उन्होंने साइटेशन सिग्नल सेट पे, उनको रेडियो सेट पे भेज दी और उनसे खुद बात करते थे उस वक्त जनरल करियप्पा साहब। शेर जंग, क्या तुम होल्ड ऑन कर सकते हो? बोला साहब जब तक गोली है और सांस है हम लोग होल्ड ऑन करेंगे, लेकिन आप हमको एमिनेशन भेजिए, एमिनेशन के बगैर कैसे लड़ाई हो सकती है। फिर साहब वो जहाज भेजने शुरू किए, वो एयर की जो हवाई पट्टी थी दुश्मन के कब्जे में थी, और इसके लिए वो फाइटर जेट से उन्होंने फेंके मशीन गनों के वो बक्से छोटे, ताकि उससे कुछ ना कुछ तो लड़ाई हो सके। तो वो 6 महीने खींच गए, और जब 10-10 राउंड रह गए थे और मुट्ठी भर जवान रह गए थे जिंदा, उन्होंने पलटन को इकट्ठा किया और उन्होंने बोला बेटा जो निकल सकता है निकल जाओ,
घायल यही रहेंगे और औरतें बच्चे यहाँ हैं, इसलिए मैं ये जगह छोड़ नहीं सकता। शायद मेरे होने से इनके साथ बदसलूकी बच जाए। उन्होंने उसके बाद जब लड़के, मुट्ठी भर लड़के 30-40, ये हमारा पलटन का हिस्सा रह गया था, लेकिन ऐसी पलटन मर नहीं सकती। हमारा पुनर्जन्म हुआ 1963 में। 1965 में आपके साथ जीता जागता इतिहास इस पलटन का बैठा है। कर्नल देशराज दलमोत्रा, वन ऑफ द फर्स्ट ऑफिसर्स की 6 नहीं। मुझे बहुत, मैं आभारी हूं सर आपका कि आप आए। 83 साल के हैं, हम में से सबसे जवान शायद ये लग रहे बेटा, मैं बहुत आभारी हूँ आपका। मैं ये सब चीजें इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आप में जो स्पिरिट है वो कहाँ से है।